हेलो फ्रेंड्स। मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। दोस्तों, आज एक और बोरिंग डे हमें देखने के लिए मिला है ऑप्शन बायर के लिए। इस तरीके का मार्केट ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और आप विश्वास मानिए कि आज बहुत सारे लोगों ने अपना अकाउंट खाली कर दिया होगा। ऐसे मार्केट में ऑप्शन बायर ट्रेड पर ट्रेड करते रहते हैं और अपना बहुत बड़ा अमाउंट मार्केट में फंसा देते हैं और रिजल्ट एक बहुत बड़ा लॉस लेकर मार्केट से निकलते हैं। ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग से ज्यादा अपने अमाउंट को बचाने पर फोकस करना चाहिए। आप मेरा विश्वास मानिए कि अगर ऐसे मार्केट में आप पैसे को बचाना भी सीख गए ना, तो पैसे को बचाना भी मार्केट में एक प्रॉफिट ही है। और इस तरीके के मार्केट में केवल आपका डिसिप्लिन आपको बचा सकता है। दूसरा कोई और ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप मार्केट में बच पाओ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कल के लिए हमारा मार्केट में किस तरीके का प्लान रह सकता है। यहाँ डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो ये जो कैंडल हमने बनाई है, ये हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल है। और हैंगिंग मैन कैंडल जो रहती है वो एक बियरिश कैंडल है। जब ये टॉप पर बनती है तो यहां से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन चूंकि मार्केट अभी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और हम एक गैप अप के साथ हमेशा ऊपर जा रहे हैं, तो मार्केट में बाइंग सेंटीमेंट तो है, लेकिन यह कैंडल हमें यह बता रही है कि कहीं ना कहीं इस लेवल पर सेलर भी आए हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने इस हैंगिंग मैन कैंडल को देखा आप तुरंत यहां से सोचने लगे कि अब तो मार्केट नीचे ही जाएगा और अपना सेल का ट्रेड लेने का प्लान कर सकें। दोस्तों, जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर बनता है तो उसके कुछ सर्टेन कंडीशंस रहती हैं। जब वो सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तब जाकर मार्केट में वो पैटर्न एक्टिव होता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड मिल पाते हैं। अब ये जो हैंगिंग मैन कैंडल है वो एक्टिव तब होगी जब हम इस कैंडल का लो ब्रेक करेंगे। और जब हम इस कैंडल का लो ब्रेक करेंगे तो आप देख सकते हो मार्केट में हमें एक पुल बैक या मार्केट में दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। क्योंकि यहां से अगर यहां तक की आप बात करें तो लगभग हमने 1500 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है मार्केट में अप साइड में। बस ये जो मूवमेंट है ये हम लोगों की पकड़ में नहीं आया है, क्योंकि जब भी आप देखें यहां पर हमने ओपनिंग दिया, इसके बाद गैप अप ओपनिंग दे दिया। ये हम रेंज में जरूर ओपन हुए लेकिन बहुत छोटा सा कैंडल हमने बनाया तो खास अपॉर्चुनिटी यहाँ हमें देखने के लिए नहीं मिली। इसके बाद फिर से हमें गैप अप ओपन हुए और उसके बाद आज फिर गैप अप ओपन हो गए। तो ये जो मार्केट चल रहा है ये हमको ऊपर जाते हुए दिख तो रहा है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। और आप विश्वास मानिए कि जो भी अप ट्रेंड के मार्केट रहते हैं या अपसाइड में मार्केट जाते हैं, अधिकांशतः मार्केट में पकड़ में नहीं आते, गैप अप के साथ ओपन होकर मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन यही अगर सेलिंग का मार्केट रहता है तो सेलिंग के मार्केट में हमें अच्छे ट्रेड देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कल हमने जो डिस्कस किए थे वो लेवल्स ने किस तरीके से काम किया। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हुए। यहां से यहां तक का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 520 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हमें देखने के लिए मिली। ये जो ओपनिंग है ये लगभग 2.25% का ओपनिंग हमें आज निफ्टी में देखने के लिए मिला है ओवर द नाइट। अब उसके बाद अगर हम देखें तो कल का एनालिसिस वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बोला था कि 23,350 से लेकर 23,430 का ये जो लेवल है, यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। आज अगर आप इस कैंडल को देखें तो एग्जैक्ट हमने वहीं पर ओपनिंग दी है। ओपन होते ही हम नीचे आए और नीचे आने के बाद जब हमने रिकवरी दिया तो सारा दिन हम यहाँ पर ट्रेड करते रहे। हमने कोई भी खास मूवमेंट हमें मार्केट में देखने के लिए नहीं मिला। ना तो हमने अपनी फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया और ना ही हमने अपने लो को ब्रेक किया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि अगर हमें मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल जाए तो कम से कम हमें 30 से 45 मिनट का जो रेंज बनता है उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करना चाहिए, तो हमें जाकर एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। आज मार्केट ने ये जो एक कैंडल बनाई थी इसी कैंडल में सारे दिन ट्रेड करते रहे, ना तो इसके हाई को ब्रेक किया और ना ही इसके लो को ब्रेक किया। जिन लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करा होगा वो तो आज बच गए होंगे, नहीं तो आज काफी लोगों ने अपने अकाउंट ब्लो कर लिए होंगे। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारे पास इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो देखने के लिए मिलेगा 23,370 का, जो कि आज का हमारा हाई है। अगर कल हम इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाते हैं, जो कि रेंज है हमारे पास 23,370 से लेकर 23,340 के बीच में, और यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद इसको अगर हम ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं
तो फर्स्ट मूव में हम जाएंगे 23,450 के आसपास। उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 23,520, और अगर इसको भी हम ब्रेक करते हैं तो 23,600 के पास तक हम जा सकते हैं कल के मार्केट में। ऐसे ही अगर हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, कल के दिन जो हमें सबसे पहला सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस कैंडल का बिग, जो कि हमारे पास लेवल है 23,260 का। दोस्तों मैं इसका थोड़ा सा बफर रखकर 23,250 मान के चल रहा हूं। अगर कल हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होते हैं और इस लेवल के पास आकर कम से कम 15 से 20 मिनट या लगभग 30 मिनट का कंसोलिडेशन करते हैं और फिर इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक करते हैं, तो पहले मूव में हम जो जा सकते हैं वो रहेगा 23,200 के आसपास। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 23,150 के पास जा सकते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 23,080 का लेवल हमें मार्केट में थर्ड मूव में देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों अगर फिर से कल हम एक बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो गए, जैसा कि अभी मार्केट में कंडीशन चल रहा है, तो मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि जब इस तरीके के गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो फिर हमारे पास कोई लेवल बचते नहीं है जो हम पिछले दिन डिस्कस किए हुए होते हैं। तो उस दिन हमें मार्केट में एक फ्रेश प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना पड़ता है, और फ्रेश प्राइस एक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है, या मैं बात करूं सबसे प्रॉफिटेबल जो पैटर्न मार्केट में बनता है, वो बनती है हमारे पास एक रेंज जो कि 30 मिनट से 45 मिनट की रेंज रहती है, या फिर मार्केट एक हायर हाई या फिर एक लोअर हाई का पैटर्न बनाते हुए जब नीचे चलता है और पिछले स्विंग को जब हम ब्रेक करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जिसमें हम एक कंडीशन के थ्रू ट्रेड बना सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपने पिछले स्विंग लो के नीचे या पिछले स्विंग हाई के ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा कोई और कंडीशन मुझे सच है जैसा नहीं दिखता है जिसमें मार्केट में कुछ अच्छे प्रॉफिट देखने के लिए मिला। अगर हम विदाउट प्लान के, विदाउट स्ट्रेटेजी के मार्केट में ट्रेड कर लेंगे बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ, तो उस दिन तो मार्केट हमें ट्रैप ही कर लेगा और हमारे लॉस होने के ही चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दोस्तों यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस जरूर करें। आज का एनालिसिस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।